पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को ही सीएम चौहान को नसीहत देनी पड़ी। आदर्श के बारे में मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने उठाया, मेरी राय है कि इसको रिकंसिडर किया जाए। राहुल के इस फरमान के तुरंत बाद ही महाराष्ट्र के सीएम के सुर बदल गए। I'll decide the next course of action. लेकिन 3 मुख्यमंत्रियों के फिर क्लीन चिट देने से साफ है कि राहुल की नसीहत का कितना असर हुआ। मीडिया के सामने बयान देने और बंद कमरे में मीटिंग के बीच ऐसा क्या हुआ कि सरकार पुराने एजेंडे पर वापस लौट आई। टीम न्यूज नेशन। मुकेश जी, हर तरफ से आप ही घिरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का बयान अपने आप में बहुत ही स्पष्ट था, इसके बावजूद तमाम बड़े नेताओं को आप लोग बचाते हुए दिख रहे हैं। और सवाल बार बार आपके सामने यही है, जब भ्रष्टाचार के इतने आरोप आपकी सरकारों पर लगते रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, खामियाजा आप दिल्ली में भुगत चुके हैं, इसके बाद भी भ्रष्टाचार पर यह लचर रवैया क्या आपकी पार्टी के लिए यह घातक नहीं है? देखिए, हमारी पार्टी ने भ्रष्टाचार पर कोई लचर रवैया नहीं अपनाया। जितने नेता हमारे शासनकाल में जेल में गए, इतिहास में कभी नहीं गए। कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, ए राजा जेल चले गए, सुरेश कलमाड़ी जी जेल चले गए। इतने बड़े बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चौहान, जांच शुरू हुई और उनको इस्तीफा देना पड़ा। इससे स्पष्ट है कि हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी शिवसेना के प्रेम शुक्ला जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पूरा देश जानता है, पूरा महाराष्ट्र जानता है, इनकी पार्टी और इनके पूरे नेताओं का एकमात्र धंधा है प्लाटों पर कब्जा करना, मकान खाली करवाना, मकानों पर कब्जा करना, और इसके फंड से इनकी पार्टी चल रही है। पूरे भारतवर्ष में इससे ज्यादा आप जो है गलत आरोप कर रहे हैं, मिथ्या बयानी कर रहे हैं। एक आरोप दिखाइए आप। पूरे बंबई और पूरे महाराष्ट्र के लोग इस बात को जानते हैं कि आपकी पार्टी कोई प्रमाण है या फिर वैसे ही मन में आ गया तो बकवास? नहीं, एक उदाहरण दे दीजिए ना। हम आदर्श का उदाहरण दे रहे हैं, आपके भ्रष्टाचार के सबूत दे रहे हैं। आप एक उदाहरण दे दीजिए। पूरा बंबई का इतिहास, पूरा बंबई का इतिहास गवाह है। एक उदाहरण दे दीजिए, आपको चुनौती है, आपको चुनौती, एक उदाहरण दे दीजिए, वरना क्षमा मांग लीजिए। आप गलत बयानी क्यों करते हैं? मुकेश जी, जाहिर सी बात है आज स्थिति काफी गंभीर बनती हुई दिखाई दे रही। किरीट सोमैया जी, इस पूरे मसले पर अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के रुख को भी देखूं, आपके कुछ नेताओं के नाम भी उसमें सामने आए थे। उन नेताओं के खिलाफ आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मुझे एक बार मैं कह देता हूं कि आदर्श घोटाला सत्ता पर रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग करना, फिर उसमें पॉलिटिशियंस हो, मंत्री हो या अधिकारी हो। भारतीय जनता पार्टी गत 15 साल से महाराष्ट्र में सत्ता पर नहीं है, 9.5 साल से केंद्र पे सत्ता पर नहीं है। नहीं, लेकिन किरीट सोमैया जी, आपके कुछ नेताओं के नाम उसमें हैं। भ्रष्ट सत्ता, ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है। दूसरी बात मैं आपको कुछ नेताओं के नाम उसमें हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम में से कोई भी दोषी हो, किरीट सोमैया भी दोषी होना, कार्रवाई करो। हमने कहां कार्रवाई करने से रोका है? भैया, आप कभी सीबीआई को कार्रवाई करने कहते हो, फिर दूसरे दिन रोक देते हो। कभी आप पाटिल कमीशन नियुक्त करते हो, तीसरे दिन वो कमीशन को रोक देते हो, चौथे दिन रिपोर्ट आधी एक्सेप्ट करते हो। ये नाटक कौन कर रहा है, मुझे बताइए। जाहिर सी बात है, इसमें पूरे मामले में आज मुकेश जी कटघरे में है। जी, प्रेम शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, सीबीआई को किसने रोका? आदर्श के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रोका। सुस्पष्ट दिखाई दे रहे हैं जी। आपके राहुल गांधी आपके सर्वोच्च नेता हैं, जिनमें आप प्रधानमंत्री होने की योग्यता देखते हैं। उन नेता ने कहा कि ये जांच अस्वीकार्य है। तो जांच अस्वीकार्य सिर्फ अफसरों के बारे में, नेताओं के बारे में नहीं। इन नेताओं को बचा लो, ऐसा क्या गुप्त संदेश है? और गुप्त संदेश है तो स्पष्ट किया जाए देश के समक्ष कि एक अपराध के लिए एक व्यक्ति दोषी है और दूसरा व्यक्ति उसी के लिए निर्दोष है। तो आपका मापदंड क्या है, ये तो इस देश को बताइए। मुकेश जी, ये सवाल हम लोगों ने शुरू में ही आपसे भी पूछा था
कि आप जनाधिकार अधिकारी की बात दोषी करते हैं तो दीजिए। और नेता बरी, देखिए- ये कब तक चलेगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी सोमैया जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दे कि गुजरात में एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में 3.5 साल की मुकेश सजा है। जी, वो माफ मंत्री कीजिएगा, है, मैं क्षमा मंत्री चाहता हूं पद से मुकेश नहीं जी। हटाया गया। आज महाराष्ट्र के मुद्दे पर बात करते हैं, जरा गुजरात और इधर उधर ना जाएं। हम बंगलोर की बात ना करें, हम कर्नाटक की बात ना करें। आप ये बताइए ना, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल पारित करा दिया, उसका श्रेय आप ले रहे हैं, लेकिन खुद अपनी पार्टी के नेताओं को बचाने की पुरजोर कोशिश करते हैं और राहुल गांधी के मसले दिए गए सुझाव को भी आप नहीं मानते हैं। तो आप किसकी बात मानना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी की इच्छा इस पूरी पार्टी में आदेश के बराबर है। राहुल गांधी जी इस पार्टी के निर्विवाद नेता हैं। अगर उन्होंने कहा है कि इसकी फिर से जांच होगी तो बड़ी बारीकी से इसकी जांच होगी, किसी दोषी को बख्शा उन्होंने नहीं फिर से जाएगा। जांच की बात नहीं कही थी, उन्होंने कार्रवाई की बात कही थी। मुकेश जी, इसमें यही बात मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कार्रवाई करने की बात कही थी, फिर से जांच की बात नहीं कही थी। ये फिर से जांच का शगुफा आपकी कैबिनेट द्वारा पारित किया जा रहा है। कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई अलग बात होती है, कार्रवाई जांच रिपोर्ट पर होती है, जो पहले से आपके पास उपलब्ध है। देखिए, जो सिफारिशें आई हैं आयोग की, उस पर पुनर्विचार की बात कही गई है और उस पर पुनर्विचार होगा। ये पुनर्विचार की बात राहुल गांधी ने तो नहीं कही थी मुकेश जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी राहुल गांधी जी ने कही थी, उन्होंने अगर आप कहें तो मैं दोबारा उनकी बात आपको दिखा सकता हूं। सजा मिलना चाहिए जी। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से इस रिपोर्ट के साथ व्यवहार किया, जी, जिस तरीके से इस रिपोर्ट का व्यवहार किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए, ये उनका बयान था। उन्होंने कभी ये बात नहीं कही थी कि इस पर पुनर्जांच होनी चाहिए। पुनर्जांच का शगुफा आपकी सरकार ने छोड़ा है। ये रास्ता बचाने की कोशिश आपकी सरकार कर रही है। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा। देखिए, उन्होंने जो कहा है मैं उसी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मेरा कहने का आशय वही है कि जो कार्रवाई होगी, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। और बिल्कुल स्पष्ट है कि आदर्श घोटाला जब हुआ, अखबारों में जब समाचार आया, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। ये कोई साधारण कदम नहीं है। अगर हमारी मंशा किसी को बचाने की होती तो उस राज्य के हमारे मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों देते? चलिए, किरीट सोमैया जी, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? ये तो मॉरल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। जी, किरीट सोमैया जी, मैं सिर्फ इनसे एक ही विनती करना चाहूंगा कि पहले आपका दिमाग में क्लैरिटी ला दीजिए। आप ये तय कीजिए कि भाई सीबीआई को जांच करनी है क्या, तो फिर करने दो। आप सीबीआई को जांच करने नहीं देते। हमने पुलिस में कंप्लेंट की तो पुलिस को आप इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देते हैं। आप पाटिल कमीशन अपॉइंट करते हैं, उसका रिपोर्ट आ गया अप्रैल 2013 में। अप्रैल 2013 में आप वो रिपोर्ट लोगों के सामने नहीं रखते हो, विधानसभा में नहीं रखते हो। हम मुंबई हाईकोर्ट में जाते हैं और मुंबई हाईकोर्ट आपको आदेश देती है, जब आप विधानसभा में रखते हो। आप रिपोर्ट को ठुकरा देते हो। वापस 10 दिन के बाद में आप वो रिपोर्ट अंततः मंजूर करते हो। भैया, ये कौन सा आदर्श आप बना रहे हो? भैया, रिपोर्ट के कारण कोई आपके सुशील कुमार शिंदे जेल में नहीं जाने वाले। रिपोर्ट तो एक सिर्फ रिपोर्ट है, वो पुलिस को या सीबीआई को दे दो, जिसको देना है दे दो, और उसको कहो जांच करे। फिर जब जांच करती है और वो गिरफ्तार करना चाहती है अशोक चौहान को, तो आप क्यों रोकते हो उसको? ये नाटक भी अगर करना है ना, तो नाटक राइटर को आप अच्छे सलीम जावेद या किसी को बुला लो, उनको बोलो स्क्रिप्ट बढ़िया लिख के दे। मुकेश जी, राहुल गांधी ये बोलेंगे, सोनिया गांधी ये कहेगी, पृथ्वीराज चौहान ये बोलेंगे, लेकिन इसमें तो कुछ समझता ही नहीं है मुकेश जी, कौन सा पात्र कौन कब। चलिए, वक्त हमारे पास बहुत कम है, इसलिए आखिरी जवाब मैं आप ही से लेना चाहूंगा। आरोप आपकी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से लग रहे हैं और इन आरोपों से बच पाना आपके लिए बहुत आसान भी नहीं है। ऐसे में जो दोषी हैं, अगर उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपकी सरकारें वाकई में इतनी बदनाम हो जाएंगी कि 2014 में आपको बहुत खामियाजा उठाना पड़ेगा। इस बात से आप अनभिज्ञ हो, ऐसा संभव नहीं है।
देखिए, कोई भी आरोपों से न बचना चाह रहा है, न कार्रवाई से बचना चाह रहा है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, आप थोड़ा समय और इंतजार